औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्ते मासूम को लौह कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, नौ नहालों को वो कंदील हरम देता है। बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। तमाम असातिज़ा इकराम को दिल की गहराइयों से यादगार सीरीज चैनल से डॉक्टर आर अब्दुल हमीद का सलाम कबूल फरमाएँ, मुबारकबादी कबूल फरमाएँ। यौम असातिज़ा मुबारक हो, मुबारक हो। सिकंदर आज़म का कौल है, मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। उस्ताद दुनिया की बेहतरीन हस्ती है, उस्ताद दुनिया की बेहतरीन हस्ती है। हमें हमेशा अपने उस्तादों की इज्जत करनी चाहिए। उस्ताद दरअसल कौम का मुहाफिज होता है, क्योंकि आने वाली नस्लों को संवारना और उनको मुल्क और मिल्लत के काबिल बनाना उन्हीं के सुपुर्द है। एहतराम उस्ताद, यह गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है, कहीं बरकत न उठ जाए वहां से जहां उस्ताद की इज्जत नहीं है। जिस कदर उस्ताद से मोहब्बत होगी और जितना उस्ताद का अदब होगा, उसी कदर इल्म में बरकत होगी। आदतल्लाह यही है कि उस्ताद राजी ना हो, इल्म नहीं आ सकता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है कि उस्ताद का अदब तकवा है, तकवे में दाखिल है, जो इसमें कोताही करेगा वो मुत्तकी नहीं होगा। उस्ताद की फरियाद भी समात फरमा लें, उस्ताद हूं मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूं मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहां किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, यहां किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो। सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। यह काम कोई मामूली काम थोड़ी है, यह काम कोई मामूली काम थोड़ी है। हाल ही में शहर बेंगलुरु के डीजे हल्ली हाई स्कूल के एक मुनफरिद पुरखुलूस रियाजी टीचर, मैथ्स के उस्ताद, जो 22 साल से यहां खिदमत अंजाम दे रहे थे, मसर्रत अंजुम, उनकी वजीफा याबी के मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करने का मौका हुआ। उनकी वजीफा याबी की खबर सुनकर उनके पास पढ़े हुए बच्चे जो दूसरी कॉलेजों में पीयूसी पढ़ रहे थे, उनकी आमद देखकर मुझे इनके खुलूस बच्चों के साथ इनके प्यार और मोहब्बत पर रश्क हुआ। बच्चों और असातिज़ों से मैंने सुना कि इतने सालों से ये अपने काम से काम रखते, हमेशा बच्चों के साथ क्लासरूम में रहते और कहीं भी स्कूल के बाहर गपशप अपना कीमती वक्त जाया नहीं करते। ये इस दौर में बहुत अदना मिसाल है, हजारों में एक समझें। वाकई उस्ताद के पेशे की इज्जत इन्होंने बहाल रखी। उस्ताद की शख्सियत के लायक उनकी ये वाकई उस्ताद के पेशे की इज्जत इन्होंने बहाल रखी है, जो पैगंबरी पेशा है, जो सारे पेशों से बालातर है। उन्होंने इस पेशे की इज्जत बहाल रखी है। उनकी शख्सियत लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद है और दूसरे असातिज़ा के लिए अमली नमूना है।
मुझे बेहद खुशी हुई कि उनके वजीफा याबी की खबर सुनकर बेंगलुरु के बीओ साहब ने भी आकर गुलपोशी व शालपोशी की। बहुत बड़ी बात है, यह उनके खुलूस और मोहब्बत और मेहनत और असातिज़ा और बच्चों के प्यार और मोहब्बत अपने उस्ताद के तय मुझे देखने को मिली है। उसकी एक झलक यादगार सीरीज के नाजरीन को पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। मेरे अपने तासुरात उस वक्त मसरत अंजुम साहब के बारे में, डीजे हल्ली हाई स्कूल के असातिज़ा के बारे में और तलबा व तालिबात के बारे में जो मैंने तकरीर की, तवील होने की पेश नज़र 2 या 3 किस्तों में पेश कर रहा हूं। समात फरमाया। वजीफा याब होने वाले डीजे हल्ली हाई स्कूल के मैथ्स टीचर, रियाजीदान टीचर मसरत अंजुम, जो शागिर्दों के चहीते, लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद शख्सियत के मालिक हैं, उनके साथ ली गई तस्वीर। मसरत अंजुम साहब की वजीफा याबी के मौके पर हाई स्कूल आकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ज़मीर साहब ने शाल पोशी और गुल पोशी की, उसका एक मंजर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ज़मीर साहब की डीजे हल्ली हाई स्कूल की आमद पर गुलपोशी की गई। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ज़मीर साहब की डीजे हल्ली हाई स्कूल की आमद पर गुलपोशी की गई। डीजे हल्ली हाई स्कूल के असातिज़ा, तलबा व तालिबात का मोहब्बत भरा एजाज़ मसरत अंजुम साहब जो वजीफ़ा याब हो रहे हैं, मैथ्स के टीचर, उसका एक खुशनुमा मंजर। आज की इस महफिल के नूर नज़र, रूह रवां मसरत अंजुम साहब दयास पर तशरीफ फरमा तमाम असातिज़ा किराम, अजीज बहन जी के जिम्मेदार मैडम और हमारे शमीम और रहमान साहब, प्यारे बच्चों, असातिज़ा किराम, जब हम रास्ते में जाते हैं तो पत्थर लगता है पाँव को, तो ठोकर ला के चल देते हैं। अगर उसी पत्थर को तराश कर खूबसूरत मूरत बना दी जाए तो उसकी पूजा की जाए। जो सूरत ना हो वो मूरत ही क्या, जो सीरत ना हो वो सूरत ही क्या, सूरत ना हो वो मूरत ही क्या, जो सीरत ना हो वो सूरत ही क्या। यहाँ संग तराश असातिज़ा किराम है और रास्ते के पत्थर आप लोग। तो संग तराश जिस तरीके से आपकी सीरत बना किरदार आज जिंदा मिसाल है अंजुम साहब की, कि उनकी सराहना की जा रही है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी नरमी, उनका इखलास, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत, उनका किरदार आज बच्चों के लिए एक मॉडल है। अभी अभी मैडम उनके बता रहे थे कि इनके जिंदगी से हमें क्या सीखना है। तो आप तहिया करने, आपका एक एक लम्हा भी कीमती है, एक एक लम्हा भी कीमती है। यहाँ पर आप जो बैठे हैं, इसके अंदर आपकी कुर्सी में जो बैठे हैं, आप सिर्फ किताबें लेकर आप बैठे नहीं हैं, आपके माँ की आरज़ुएं हैं, आपके बाप की तमन्नाएं हैं। इसको कुचलना दें, इसको कुचल कर जाया करके आप न जाए। आपके माँ बाप आपके ऊपर बहुत बेइंतहा किस अंदाज से आपको स्कूल को भेज रहे हैं, क्या क्या उनकी तकालीफ है, आपको नहीं मालूम। एक अरमान लेकर मेरी बच्ची पढ़ेगी, कुछ डॉक्टर बनेगी, कुछ इंजीनियर बनेगी, कुछ बढ़ेगी करके आपको भेज रहे हैं। यहाँ आपको वक्त जाया करना नहीं है। आज एक स्टूडेंट लाइफ जो है एक गोल्डन पीरियड है, एक एक लम्हा भी आपका कीमत है। इसको किसी हालत में जाया ना होने दें। अगर जाया कर रहे हैं तो आपके चेयर पर बैठकर आपकी किताबों को लेकर वक्त गुजार रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो आपके माँ बाप के अरमानों को आप कुचल रहे हैं, आपकी माँ की अरमानों को, आपकी माँ की आरज़ुओं को कुचल रहे हैं, जिसने आपको दूध पिलाकर बड़ा किया, बड़ी अरमान से मेरी बच्ची पढ़ेगी, मेरा बेटा पढ़ेगा। अगर आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अरे गहरे कामों में लग रहे हैं, वक्त बर्बाद करके चले गए हैं,
तो आप अपने माँ बाप के अरमानों को गुजर रहे हैं, याद रखें, वक्त जाया करते वक्त याद रखें, अपने माँ बाप को याद करें। असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे माहौल में 22 साल अंजुम सर यहाँ पर एक नाम ले रहे हैं, तो वाकई उनकी शख्सियत को मेरा सलाम है।